पहले ज़माने में कारखाने ज़्यादा थे, इसलिए कि पहले इधर मच्छी सुखाते थे। अभी वो मच्छी का सिस्टम ख़त्म हो गया है। अभी फैक्ट्रियों पे डालते हैं, तुरबत ले जाते हैं, कभी ग्वादर में जाते हैं, इसलिए बहुत सारे लोग कम काम कर रहे हैं। अच्छा, इसका ये है कि पहले इसका हम ज़मीन हमवार करेंगे। ज़मीन के बाद ये क्यारी का किनारी चिकनी मिट्टी से बांधेंगे। इसके बाद ये मिट्टी हम वो पहाड़ी ज़रेन है वहीं से लाते हैं, क्योंकि इसके लिए नमकीन वाला मिट्टी चाहिए। अगर ये मिट्टी हम ले लें, इससे नमक नहीं बनती है। उसका इसमें मिट्टी डाल देंगे, इसके बाद इसको हम पानी डाल देंगे, बिल्कुल इसको गीला कर देंगे। उसके बाद इसको पे सुखाएंगे, सूखने के बाद इसको हम रोलर से हमवार कर देंगे। यहाँ कुदरती, बल्कि आप कह लें कि रवायती तौर पर नमक बनाया जाता है। यहाँ कोई केमिकल वगैरह चीज़ इसमें ऐड नहीं है, क्योंकि यहाँ नमक का जो कारोबार है यहाँ महदूद हैं कुछ लोगों के ऊपर, जो वो ज़्यादातर जो यहाँ काम कर रहे हैं वो इन ज़मीनों के मालिक हैं। वो अपनी मिल्कियत को बचाने के लिए ये अपना रवायती पेशा बरकरार रखा है उन लोगों ने। असल सवाल ये है कि नमक की सनत ज़वाल पज़ीर क्यों हो रही हैं। यहाँ दो वजूहात सामने आते हैं। एक तो यह है कि यहाँ एक दौर हुआ करता था कि यहाँ कोल्ड स्टोरेज नहीं होते थे, चूँकि ज़्यादा मछेरे वो अपने मछलियों को खुश करते थे। मछलियों को खुश करने के लिए वो नमक का ज़रूरत पड़ता था, इसलिए वो नमक का कारोबार भी अच्छी तरीके से चल रही थी उस वक्त। जब हमारे इलाके में ये कोल्ड स्टोरेज आए तो ये नमक का सनद भी ज़वाल पज़ीर होने लगा है। तो अभी तो आप देख लें यहाँ ज़्यादातर वो मज़दूर काम कर रहे हैं, ना होने के बराबर हैं, कुछ 5 हैं। पहले ये सेठ हुआ करते थे, अब इनको सेठों के बच्चे यहाँ काम कर रहे हैं। पहले यहाँ हज़ारों के तादाद लोग काम कर रहे थे। ज़्यादातर उन लोगों के जो चूल्हे थे इस नमक की वजह से चल रहे थे।